धनबाद नगर निगम के द्वारा शामिल किए गए 27 ग्रामीण गांवों का मामला उठाते हुए आज शीतकालीन सत्र में झरिया विधायक श्रीमती रागिनी सिंह ने कहा कि जिन 27 ग्रामीण गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है उनमें झरिया विधानसभा में शामिल किए गए जितपुर, डुमरी, भूतगड़िया, सेरजुग्गा, कपूरगढ़ा, पैरो, गोरखुटी, मोहल बनी, जोरा पोखर, जामाडोबा, परगाबाद और नुनुडी जैसे पूरी तरह ग्रामीण इलाके बिना सही जांच के नगर निगम में जोड़ दिए गए हैं। ये सभी गांव आज भी पूरी तरह ग्रामीण माहौल वाले हैं। यहाँ की संरचना, घरों का ढांचा और रहन सहन सब कुछ गांव जैसा ही है, लेकिन इन्हें शहर में शामिल कर दिया गया है, जो सीमा निर्धारण की स्पष्ट गलती प्रमाण करती है और शामिल किए जाने के बाद भी उन्हें सड़क, नाली व अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इस दौरान सदन में झरिया विधायक रागिनी सिंह ने स्पष्ट मांग रखी कि इन 12 ग्रामीण क्षेत्रों को फिर से ग्रामीण विकास विभाग में लाया जाए। किसी भी स्थान का दर्जा तय करने से पहले उनकी जमीनी स्थिति की सीधी जांच होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कागजों के आधार पर निर्णय। इसी के लिए इन ग्रामीण क्षेत्रों की अलग से सूची बनाकर सही तरीके से जांच की जाए और उन्हें पुनः ग्रामीण दर्जा भी आवश्यक रूप से बहाल की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना, पिछले बार भी इस विषय को हम लोग उठा चुके हैं। मेरे ये क्या है कि 27 गांव जो मुद्दा है ये लंबे समय से चल रहा है और मेरा मानना है कि मेरे क्षेत्र में मात्र 7 है, तो उसको कम से कम अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये धनबाद और पूरे झरिया में जोड़कर 27 को जोड़ा गया है। तो हम उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसका माननीय मंत्री जी को थोड़ा संतुष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। माननीय सदस्य का जो अभिस्ताव है सरकार से, वो स्पष्ट ये कहता है कि चूंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, नगर क्षेत्र में शामिल हो गए तो अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि नगर की योजनाएं कम चल रही हैं। सरकार ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि कितने लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया है, कितनी सड़कें बनाई है, कितना क्या कुछ है। और सबसे महत्वपूर्ण उसकी अंतिम पंक्ति यह लिखती है कि नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 14 यह कहती है कि जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के उपरांत ही किसी क्षेत्र को उसमें नगर क्षेत्र से हटाने या किसी नए क्षेत्र को डालने का निर्णय किया जा सकता है। तो मैं माननीय सदस्य से यही आग्रह करूंगा कि अगले वर्ष संभावित है कि जनगणना हो जाएगी। जनगणना के उपरांत आपके विषय पर सरकार विचार करेगी और जो सम्यक निर्णय होगा वो हम लोग लेंगे। वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बोलना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि एक बार फिर से इसको मतलब जांच में किया जाए, क्योंकि उस समय लोकल पार्षद के एक छोटा सा गलती के कारण वहाँ ग्रामीण के लोग आज भी मूल सुविधाओं से वंचित हैं। आप जो जायजन जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। आज हम ये नहीं बोल रहे जोड़ना है, अब भाई कई ऐसे क्षेत्र है, सिंदरी से सटा हुआ क्षेत्र है, धनबाद से सटा हुआ क्षेत्र है, उसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में 7 ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल ग्रामीण में आता है, तो उस पर आप विशेष सिर्फ ध्यान दीजिए। हम यही बोल के कि वहाँ के लोग लगातार ये बात बोलते हैं कि हमको कोई ऐसा साधन, हम लोग दोनों ग्रामीण और शहर के बीच में पिस के रह जा रहे हैं और मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा सुविधा नहीं है। ये आप जांच का विषय, इस पे जांच करवा लीजिए, कोई इसमें बोलने वाली बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। नगर विकास में अवर सचिव की जांच रिपोर्ट स्पष्ट ये कहती है कि माननीय सदस्य के आग्रह पर एक जांच पूर्व में कराई जा चुकी है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 14 स्पष्ट यह कहती है कि जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद सरकार द्वारा समीक्षा की जा सकती है। मान्यवर, मैंने तो यही उनसे कहा, वो एक बार पूछें चाहे 8 बार पूछें, अब सरकार का जवाब वही होगा जो सत्य है। अब और सत्य ये है कि जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक समीक्षा नहीं हो सकती है। मैडम, अब मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप प्रस्ताव वापस लें। जी, तक जनगणना कब तक होगा, एक समय सीमा निर्धारित किया जाए। नहीं, 1 साल के अंदर बाद में होगा। ये तो विषय लंबे समय से इसी तरह टाल मटोल गोल गोल बातें हम लोग को बोला जा रहा है। ये विषय हमारी माँ कुंती देवी भी उठाए थे, पूर्व विधायक जी भी उठाए थे और आज हम भी उठा रहे हैं। ये लंबे समय से ये मामला चल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पे विशेष ध्यान दीजिए। वापस ले लीजिए, देंगे। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है मैडम जी। मैं पुनः आपको दोहरा कर कहता हूं
कि जनगणना के उपरांत समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद सरकार इस पर सम्यक विचार करेगी। वापस जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।